नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या हमें फॉरेन से, स्पेशली अमेरिका से और यहाँ पर चाइना से प्रोडक्ट मंगवाने चाहिए कि नहीं मंगवाने चाहिए? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए कि आप मंगवा क्या रहे हो। अगर आप यहाँ पर मोबाइल फ़ोन मंगवा रहे हो तो यहाँ पर ध्यान रखें कि जो मोबाइल फ़ोन के फ्रीक्वेंसी बैंड है वो मैच करने चाहिए। जो यहाँ पर चाइना या अमेरिका में चल रहा है फ्रीक्वेंसी बैंड, क्या वो बैंड हमारे इंडिया में सपोर्ट करता है? नहीं तो कम से कम फ़ोन के अंदर तो वो बैंड होना चाहिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पर चाइना से मंगवाते हो तो अधिकतर जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो मैच कर जाते हैं। मतलब चाइना वाले भी 23 मेगाहर्ट्ज़ का LTE 4G बैंड यूज़ कर रहे हैं और अमेरिका वाले दोस्तों नहीं करते हैं। तो यहाँ पर चेक कर लें जिस प्रोडक्ट को आप मंगवा रहे हो उस प्रोडक्ट का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम या बैंड है वो मैच करता है कि नहीं करता। अगर करता है तभी मंगवाएं, नहीं तो आपके फ़ोन पे सिग्नल नहीं आएगा। और इसके सिवाय अगर आप यहाँ पर लैपटॉप या इस टाइप के कोई गैजेट्स मंगवा रहे हो जो कि यहाँ पर हाई प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी वाले होते हैं, क्योंकि आपको पता है एलियनवेयर जो इंडिया में बिकता है वो बिकता है करीबन 80,000 का, और क्या मिलता है आपको लोअर एंड परफॉर्मेंस। और अगर आप सेम प्रोडक्ट को US से मंगवाते हो तो आपको 80,000 में एलियनवेयर का एक एडवांस वर्जन मिल जाता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली अगर आप US से मंगवाते हो तो फिलहाल आपका जो प्रोडक्ट है वो सस्ता भी है और अधिकतर केसेस में वो हाईली परफॉर्मेंस वाला भी होता है, रिलायबिलिटी भी अच्छी होती है और वो आपका वर्क भी काफ़ी अच्छा करता है। तो क्या आपको ये प्रोडक्ट मंगवाना चाहिए कि नहीं मंगवाना चाहिए? तो यहाँ पर दोस्तों मैं कहता हूँ नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर मैं कोई सर्विसिंग इश्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको सर्विस नहीं मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ क्लाइमेट की। दोस्तों जो US का क्लाइमेट होता है, चाइना का क्लाइमेट होता है, वो होता है ठंडा। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट डिज़ाइन किए जाते हैं, जो बेचे जाते हैं, जो मैन्युफैक्चर देता है, उसमें मिलते हैं आपको हायर परफॉर्मेंस वाले पार्ट्स। तो हायर परफॉर्मेंस वाले पार्ट आपको पता ही है गर्म भी होते हैं। तो लैपटॉप, लेट्स सपोज आपने एलियनवेयर लिया और आपको देखने को मिल जाएगा एलियनवेयर 13 इंच के लैपटॉप के अंदर आपको HQ सीरीज़ के प्रोसेसर मिल जाएंगे। i7 i5 देख लीजिए, HQ सीरीज़ मिल जाएंगी। जबकि यहाँ पर सिंगापुर, इंडिया की बात करें तो आपको U सीरीज़ के प्रोसेसर मिलेंगे और प्राइस ऑल्दो ज़्यादा है। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट है यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा सडनली चेंज करता है। गर्मियों में आप 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर देखते हो, सर्दियों में आपका टेम्परेचर 0 के करीबन पहुँच जाता है। तो फिलहाल ऐसे केस में इतने हरास इन्वायरमेंट में अगर आप गर्मियों के टाइम पर 13 इंच की मशीन के अंदर एक i7 HQ प्रोसेसर चलाओगे, जबकि आपका यहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो उस केस में हीटिंग इश्यूज रहेंगे। और ऐसे केस में जो आपका NVIDIA का चिपसेट है या फिर आपका जो CPU पार्ट है वो यहाँ पर ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। नहीं ख़राब हुआ तो जो बॉल्स हैं वो करप्ट हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, कोरेट हो जाएंगी। तो फिलहाल ऐसे केस में मशीन वर्क करना बंद कर देगी। दोस्तों ये मैं नहीं कर रहा हूँ, डेल ने यहाँ पर काफ़ी सारी अपने देखी हैं। जब वो हाई प्रोसेसिंग पावर वाले सिस्टम को लॉन्च करती है इंडिया में तो सर्विसिंग इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं और ऐसे केस में डेल को काफ़ी सारा नुकसान झेलना पड़ता है लैपटॉप या डेस्कटॉप को रिपेयर करने में। तो फिलहाल काफ़ी लंबे सर्वे के बाद ये लोग डिसाइड कर चुके हैं कि इंडिया और ऐसे हरास एनवायरनमेंट में जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है, बढ़ जाता है, तो ऐसे हरास एनवायरनमेंट में जो मशीन बेची जाएंगी उसके अंदर जो प्रोसेसर होगा उतना दमखम वाला नहीं होगा। तो फिलहाल अगर आप यहाँ पर कोई गेमिंग लैपटॉप को मंगवा रहे हो और US से मंगवा रहे हो और साइज़ आपका रिस्ट्रिक्शन है 14 इंच का, 15 इंच का या फिर 13 इंच का, तो ऐसे केस में ना ही मंगवाएं। अगर आप बड़ी मशीन मंगवा रहे हो 17 इंच की जिसमें काफ़ी सारा आपका कॉपर लगा हुआ है, हीट डेसिपेशन के लिए मंगवा सकते हो, क्योंकि ऐसे केस में हमारे इंडियन एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाएगी। जो मशीन वहाँ बेची जाती हैं वो कोल्ड इन्वायरमेंट, मतलब कि उनमें जो थर्मल पार्ट होता है, कॉपर पार्ट होता है, वो काफ़ी कम होता है। जो मशीन हमारी इंडिया में बेची जाती हैं उसमें जो कॉपर पार्ट होता है ज़्यादा रखा जाता है और फ़ैन की स्पीड भी ज़्यादा होती है। ऑल्दो यहाँ पर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है 110 चल रहा है, 220 में यहाँ पर वर्क करता है, बट दोस्तों एडेप्टर में ऐसी सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर देते हैं। मतलब आपके पास एक नया एडेप्टर होता है जिसमें आप 220 को सपोर्ट कर सकते हो। तो फिलहाल ये वाली प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पर आती है हीटिंग की। और आपको पता चल गया यहाँ पर अगर छोटी डिवाइसेस मंगा रहे हो और हाई परफॉर्मेंस वाली मंगा रहे हो तो फिलहाल छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे केस में आपके हाथ निराशा ही लगेगी, क्योंकि आपका वो सिस्टम 1-2 साल तो बढ़िया चल जाएगा। अगर आप उसमें रेगुलर गेमिंग भी कर रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2 साल के बाद आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। स्पेशली मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ। मैंने चाइना से 13 इंच का एक हाई परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप मंगवाया, 80,000 उसकी कॉस्ट थी। तो फिलहाल अभी वो ठप बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका NVIDIA का जो चिपसेट है वो डैमेज हो चुका है। और क्यों डैमेज हुआ? क्योंकि यहाँ पर मैं हैवी एंड गेमिंग भी करता था और हैवी एंड वीडियो एडिटिंग भी होती थी सोनी वेगस प्रो के ऊपर। अभी तो वेगस प्रो हो गया, मैजिक की तरफ चला गया। तो फिलहाल अगर आप यहाँ पर एक हाई एंड परफॉर्मेंस वाला
लैपटॉप, डेस्कटॉप या कोई प्रोसेसिंग पावर वाला PSP इस टाइप की जो गेमिंग कंसोल्स होते हैं इसको मंगवा रहे हो US से, तो फिलहाल ध्यान रखें उस गेमिंग कंसोल को एक अच्छे इन्वायरमेंट में, कूलिंग इन्वायरमेंट में चलाएं। अगर आप उसको रफली यूज़ करते हो, हीटिंग उसके साथ रहती है, तो फिलहाल वो डिवाइस आपकी कभी भी फेल हो सकती है। और यहाँ पर आपसे सलाह देता हूँ कि आप ऐसे डिवाइसेस से को इग्नोर ही करें। इंडियन इन्वायरमेंट में जो बनी हुई है उसी को खरीदें, उसी को यूज़ करें। फॉरेन इन्वायरमेंट की जो डिवाइसेस हैं उसको कम से कम कोशिश करें इंडिया में ला के यूज़ करने की। मोबाइल फ़ोन की बात करें, मोबाइल फ़ोन आप चला सकते हो, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के जो प्रोसेसर होते हैं, जो BG कंपोनेंट्स होते हैं, वो दोस्तों किसी भी हरास एनवायरनमेंट चल जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर उतना राइज नहीं करता, मैक्सिमम 60 डिग्री सेल्सियस। जबकि यहाँ पर लैपटॉप, डेस्कटॉप या गेमिंग जो टैब्स कंसोल्स हैं उनमें टेम्परेचर आपका 80-90 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। तो फिलहाल ऐसे केस में अगर कूलिंग अच्छी नहीं होगी, इन्वायरमेंट सराउंडिंग अच्छा नहीं होगा, तो फिलहाल वो जो सिस्टम है वो ठप बैठ जाएगा, ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर एक ही सलाह है, जब टेम्परेचर काफ़ी कम हो आपकी डिवाइस का, मोबाइल पार्ट हो गया, छोटे पार्ट्स हो गए, गैजेट्स हो गए, वहाँ यूज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर हैवी एंड परफॉर्मेंस वाला सिस्टम मंगवाने की कोशिश करते हो तो छोड़ दीजिए, आपको निराशा ही मिलेगी। 1-2 साल चल जाएगा, उसके बाद दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आप सभी को पता चल गया कि यहाँ पर आपको कौन से प्रोडक्ट मंगवाने चाहिए, कौन से नहीं मंगवाने चाहिए। आप लिस्ट बना सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। तो अगर आपका कोई भी सवाल बनता है कि मुझे ये प्रोडक्ट मंगवाना चाहिए, नहीं मंगवाना चाहिए, तो आप पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन खुल रखें, डायरेक्टली अगर मेल कर दोगे तो मेल में बेटर रहता है, क्योंकि मेल का रिप्लाई आपको जल्दी मिल जाता है, कमेंट सेक्शन का रिप्लाई शायद लेट हो जाता है कई बार। तो ऐसे सिनेरियो में अगर मेल भेजते हो तो मैं आपको जल्दी रिप्लाई दे दूँगा। तो इसके साथ, इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा कि इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव क्या था। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना हमारे चैनल को। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और साथ में बेल आइकन को भी टैप करना ना भूलना, ताकि आप हमारी तरफ से कोई भी अगर वीडियो अपलोड होती है तो आपको जल्दी से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी वीडियो यहाँ पर मिस ना कर पाएँ। तो इसी के साथ आपसे हम विदा चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।